नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो अभी के लिए और टुवर्ड्स 3:30 तक आपको क्या अप्रोच रखनी है, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ होंगे आशीष बहती बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में निफ्टी बैंक के व्यू के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड के लिए और स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड्स के लिए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपके पास आता हूँ, बात करेंगे इंडिसेस पर, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मौजूदा स्तर को देखते हैं हम। इट्स 25734 और बैंक निफ्टी करीब 58,058 पे आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, क्लियरली हमने शॉर्ट्स को कैरी किया था और शुक्रवार को, हालांकि बात ये भी हुई थी कि अगर आप बुक करना चाहते तो बुक करिए, कैरी भी करिए। सुबह हमें एक डिप मिला। सुबह क्या बात हुई थी कि अब अगर हम कोलैप्स होंगे, हम शुक्रवार के लो को तोड़ेंगे, हम एग्जैक्टली किसको हिट करेंगे, किसको हिट करने की संभावना रखते हैं। दैट वॉज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द पिक्चर। 20 डे मा पिक्चर में है। आज का इंट्राडे लो रहा 645 का। प्लीज मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए सुबह के अगर निफ्टी ड्रिफ्ट, देखिए दो अल्टीमेट टारगेट्स थे उन शॉर्ट्स के लिए, आइदर एट बेस 1 विच इज 20 डे मा मोर और लेस, और दूसरा था हमारा बेस 2 जो कि है ऑप्शन बेस। क्योंकि पुट राइटर्स ना 25,700 पे उतने कन्विक्शन वाले थे, ना 25,500 पे थे। इट वॉज ओनली एट 25,500। मीनवाइल बिटवीन CMP एंड 25,500 इट वॉज 20 डेमा। वो 20 डेमा था जो अपनी शायद भूमिका निभा सकता था। देखिए, मोर और लेस आपने करीब 15-20 पॉइंट के फ्रैक्शन से बेस 1 को टेस्ट किया। दैट वॉज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक रिवर्सल आया है, बट मैंने क्लियरली कहा था कि अगर वो रिवर्सल आएगा तो द रेंज परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 लेके आइए स्क्रीन पे। RS1 क्या है? इट वॉज 829। हम वहां तक नहीं गए। RS1 क्या है? ये फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है और साथ ही साथ आर्ली चार्ट्स पे, 60 मिनट चार्ट्स पे ये ड्रॉ किया गया था। अभी तक अगर सेल एंड राइज पे आपने कवर किया तो भी ठीक है, आपने रिवर्सल ट्रेड खेला वहां से तो भी ठीक है, बट मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ पे आए क्यों आए थे। हमारे डाउन साइड को स्पॉन्सर किया FIs की कैश की सेलिंग ने, FIs के इंडेक्स के शॉर्ट ने, FIs की कॉल राइटिंग ने, FIs के स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग ने। तो हम उस डाउट से मात्र इस 50 या 100 पॉइंट के पुलबैक से, रिवर्सल से हम बाहर निकल के आ जाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। देखिए, चाहे कुछ भी कहिए, आज क्लोजिंग कहीं भी आया, फॉर अ क्लैरिटी आने के लिए कि वी हैव क्रिएटेड अ बेस एट 20 डेमा, वी नीड एटलीस्ट सेशन और 2। हमें कम से कम 1 या 2 सेशंस की ज़रूरत है। मीनवाइल हम बतौर एक डे ट्रेडर, हाँ, ट्रेड्स में इंडल्ज हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट कॉल हो चाहे वो लॉन्ग कॉल हो। लिखा है ये स्टैट्स। अब क्या है, देखिए, अगर आपने शॉर्ट पे कवर कर लिया, आप शॉर्ट पे ही कमिटेड रहे, आप शॉर्ट के ही स्कोप ढूंढ रहे हैं, या आपने लो से रिवर्सल खेला, दोनों स्कोप में क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, कल है एक्सपायरी, ठीक है ना। तो अब क्या है, एक बड़े मूव के बाद नीचे की तरफ पुट राइटर्स को अच्छे प्राइस मिले। सो एक चीज़ क्लियरली है विजिबल कि जो पुट राइटर्स शुक्रवार तक विजिबल नहीं थे, आज सुबह के क्रैक पर, आज सुबह के 20 डेमा के रिवर्सल के बाद दे आर पोजिशनिंग एट 25,700। आउटस्टैंडिंग वाई 2.25 करोड़ का हो गया है। एंड सेम इज द केस विद 25,800 की कॉल, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 2.14 CR का हो गया है। यानी 5 करोड़ कॉल 25,700 और 800 पे पुट। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? एक को ये कन्विक्शन मिल गया कि जनाब ऊपर की जो सेलिंग है, जो 25,800 का शुक्रवार का कॉल राइटर, ये निकलने नहीं देगा, और एक को ये कन्विक्शन है कि 20 डेमा हम आज और कल में डिफाइन करेंगे। सो सिंपली अगर मैं पहली चीज इससे डिटरमाइन करूं तो इट्स क्लियरली साइंस ऑफ रेंज बाउंड मार्केट। बट मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस प्राइस पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। फिर निफ्टी का चार्ट लेके आइए। मैं इस प्राइस पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मेरे को शॉर्ट कॉल लेनी होगी तो आई विल टेक शॉर्ट कॉल क्लोजर टू RS1, नॉट एट दिस प्राइस। या फिर अगर मुझे को बाय ट्रेड लेना होगा तो मैं कोलैप्स होगा जब मार्केट, तो बेस 1 के आसपास लूंगा। इस प्राइस पे नहीं। ना यहां से रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है शॉर्ट पे, ना लॉन्ग पे। दिस प्राइस परफॉर्मेंस बिलोंग्स टू रेंज बाउंड ट्रेडर, ऑप्शन राइटर्स, सिंपल। बैंक निफ्टी में एक चीज क्लियर थी। देखिए, बैंक निफ्टी में शुक्रवार को क्रैक था, लेकिन मैंने शॉर्ट का व्यू नहीं दिया था, जस्ट इस बात को तवज्जो देते हुए कि बैंक निफ्टी के अंदर जो
दूसरे बैंक्स हैं लाइक PSU बैंक्स, वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें मोमेंटम है, दे आर एट ऑल टाइम हाई। इस इंडेक्स को शॉर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने एक ही बात कही थी कि अभी हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, लॉन्ग अभी नहीं करेंगे जब तक कि 58,210 की ट्रेजेक्ट्री नहीं निकल रही है। आपको 58,000 के पुट राइटर्स ने शुक्रवार को देखा होगा एग्जिट कर रहे थे, तो एक ऐसे स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकते। बाय ट्रेड तभी बनेगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बेस वन से बाय ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा, बट बाय ट्रेड मेरे लिए तभी बनेगा जब हम 58,210 के ऊपर फ्लोट करना शुरू करेंगे। और अगर हम 58,210 को पार नहीं कर रहे हैं, 58,040 को पार नहीं कर रहे हैं, तो ये बार बार कोलैप्स भी होगा, कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखेगा। और कोलैप्स कहाँ तक होगा? बेस वन तक। बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे, क्या है बेस वन? इज मोर लेस 10 निमा और द मैक्सिमम पुट राइटर जोन। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्या मेरे सुबह के व्यू में कुछ परिवर्तन करने का वक्त आ गया है क्या? लेट्स सी। एक बात है कि पुट राइटर्स का एक अपर हैंड है ऑन बैंक निफ्टी। देखिए 1.5 लाख पुट 58,000 पे बिकी, 57,800 पे 1.25 लाख और 57,600 पे करीब करीब 22,540। 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया 58,000 पे। और जिस प्रकार से 58,200 का कॉलेटर एक एग्जिट ले रहा है, इट सिम्स बैंक निफ्टी अगर आप रिवर्सल खेलना चाहेंगे तो इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट टू गो लॉन्ग इंस्टेड ऑफ निफ्टी इन कंपेरिजन विद निफ्टी बैंक। ये रहा इंडिसेस पे व्यू। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या अप्रोच रखते हैं आप इंडेक्स पे? क्या इंडेक्स एक रेंज बाउंड डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कल तक के लिए एटलीस्ट? क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक पे? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, एकदम टोटली सहमत हूँ मैं आपके व्यू पॉइंट से। और जहाँ देखिए जिस हिसाब से निफ्टी में एक ऑटो स्टॉक हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, वहीं दूसरा ऑटो स्टॉक नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने पॉजिटिवली 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, तो मारुति में नेगेटिव 20 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। तो एक क्लियर ट्रेंड निफ्टी में कहीं भी नहीं देखने मिल रहा है। आईटी ड्रैग कर रहा है और सिर्फ जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है वो बैंक्स से मिल रहा है। बट वहां भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी तक मोमेंटम नहीं बना है। तो निफ्टी में फ्रेश अभी इन लेवल्स पे लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। निफ्टी में मुझे लगता है कि 25,780 के ऊपर एक लॉन्ग बनाया जा सकता है अगर वो ब्रेकआउट आता है तो। और उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 25,700 का एसएल मेंटेन करें। अगर 780 का ब्रेकआउट मिलता है तो शायद 26,000 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर इंडेक्स को चेज करना है तो हमारी सलाह रहेगी कि बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे एक बार ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ से पूरा का पूरा पीएसयू बैंक मूव कर रहा है, हमें लग रहा है कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा देखने मिलेगा। और अभी एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका है, एक्सेस ग्रीन में आने का पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, और आईसीआईसीआई भी काफी फ्लैट हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा से भी काफी दूर एक या डिस्टेंस मैनेज मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। 57,750 का एसएल लगाकर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 58,500 के लेवल्स के लिए। ओके, चलिए इंडेक्स पे हमने यहाँ पे व्यू कंप्लीट कर लिया। और निफ्टी रेंज बाउंड और बायस अगर बाय का रखना है तो इट्स निफ्टी बैंक प्रेफर्ड इंडेक्स रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, किसी एवरेज को सरेंडर कर देना जब इंडेक्स कोई करने लगता है तो उसकी आई थिंक वो वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे निफ्टी ने सरेंडर कर दिया शुक्रवार को, लेकिन निफ्टी बैंक ने नहीं किया था। उसने इंटरडे में वायलेट किया। 12 बजे का लो और 2 बजे के लो में डिफरेंस था। 2 बजे का लो 12 बजे से हाई था और उसने जाते थे 10 डेमा को रिगेन किया। तो हायर ट्रेजेक्ट्रीज पर सस्टेन होने की टेंडेंसी मोर और लेस निफ्टी बैंक पे ज़्यादा है। अब आते हैं आशीष आपके ट्रेड्स पे। 3 लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग आपके व्यूज़ के मुताबिक ट्रेड्स क्या है इस वक्त? जी, वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो वेदांता रहेगा। ये सुबह में हमने रिकमेंड किया था और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में ये ट्रेड कर रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस टच करने के लिए, क्योंकि 525 का जोन है, 524 का हाई था इसका। मुझे लगता है स्टॉक वेल प्लेस्ड है वहां तक जाने के लिए। तो यहाँ पे 500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 520 और 525 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ऑयल इंडिया। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है। थर्सडे को एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला था, फ्राइडे को थोड़ा सा पॉज था, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है। तो ऑयल इंडिया में भी खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 433 433 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 450 तक का जोन देखने मिल सकता है। और वीरेन की तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो एक रिवर्सल है
SRF 200 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक में पिछले 7-8 दिनों की अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। 3200 से स्टॉक स्लाइड होकर 2900 के करीब चला गया था, 2910 तक टच किया था। तो ऑलमोस्ट 7-8% से ज्यादा की गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी थी, और हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक अभी लेवल्स पे देखने मिल सकता है। और बाकी जिस आपका मूवमेंट अब नवीन फ्लोरो और बाकी एग्रो केमिकल और केमिकल स्टॉक्स में बन रहा है, यहाँ पे हमें लग रहा है एक फॉलो थ्रू बाइंग इसमें भी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2910, 2910 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3000 और 3050 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर, एक एक करके स्क्रीन पे रखे जाएंगे। अब थोड़ी सी स्कैनिंग मैं करता हूँ। आई मीन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट के नज़दीक और थ्रेश होल्ड पॉइंट पे खड़ा कोई स्टॉक, आइए थोड़ी सी उसकी स्कैनिंग करते हैं। इस पर्सपेक्टिव से मैं 2 चीज़ें सामने रखूंगा। लुक एट टोरेंट पावर, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, चार्ट्स पे, न ऊपर न मध्य में, सबसे नीचे जो प्लेस्ड है, एक रखिएगा 1341 पे, रीड कीजिएगा आप जरा प्लीज टोरेंट पावर। आशीष पहले इस पे आपका एक व्यू, और दूसरा एज पे एक फ्लैग के, देखिए मैं दोनों फ्लैग की प्रॉपर्टीज को यहाँ निकाल रहा हूँ। एक बार रखिएगा आरबीएल बैंक, हालांकि शुक्रवार को ब्रेकआउट आता लेकिन नहीं आ पाया, बट एज पे दोनों के ओवाई रखिएगा 326 327 पे ट्रेड करता हुआ आरबीएल। आशीष अगर इन दोनों में से पिक करना हो या फिर दोनों पे एक व्यू दीजिएगा, अगर ये ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट हुए तो दोनों में कहाँ तक के मूव पॉसिबल है? जी वीरेन जी, टॉरेंट पावर में जब अक्टूबर फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, उसके बाद पूरे अक्टूबर मंथ में इसने अपने 20 डेमा को नहीं तोड़ा, और एक अच्छे से जो भी गिरावट आई वहीं पे इसने सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक दिया। स्टॉक अपने वापस 16 अक्टूबर के क्लस्टर को अप्रोच कर रहा है, और हमें लग रहा है कि इस बार ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो स्टॉक अपने 200 डेमा तक भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पे 1390 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1310 का एसएल मेंटेन करे। और दूसरा जो स्टॉक है आरबीएल बैंक, यहाँ पे देखिए जैसे आपने बताया एग्जैक्ट एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला था हमें 20 अक्टूबर को, और उसके बाद से स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। और हमें लगता है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते ही स्टॉक वापस वेल प्लेस्ड रहेगा 345 तक का भी मूव दिखाने के लिए। तो अनदर 20 रुपए का मूव हम यहाँ से और एंटिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 320 रुपए का एसएल मेंटेन करे, और 345 तक के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो आरबीएल बैंक और साथ ही साथ टोरेंट पावर, बाकी 3 ट्रेड्स आपके हो ही गए। निफ्टी 25712, आई मीन उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जाने का दम हम जुटा नहीं पा रहा है एज ऑफ नाउ, बट इट्स ओनली निफ्टी बैंक जो अच्छा कर रहा है और उस 58,000 के थ्रेशोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखिए निफ्टी को, जरा डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, थोड़ा वक्त होगा हमारे पास, निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिएगा 10 और 20। कल का डेटा देखेंगे हम, परसों का डेटा देखेंगे, लेकिन सिंपली जाइए। एक ऑप्शन राइटर्स के लिए इससे अच्छी अगर आप देखें तो प्लेसमेंट नहीं हो सकती। आज का हाई 10, आज का लो 20, उसे 2 दिन इससे ज़्यादा खूबसूरत प्लेसमेंट नहीं मिल सकती। मेरी बात को अगर आप सही से समझें, ये रेंज बाउंड है, बट ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तब बढ़ेगी जब आप 25,766 या फिर 800 को काट देंगे 10 डेमा को, या फिर आज का लो, या फिर उस 600 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट कर देंगे। दोनों एवरेजेस के बीच में प्लेस हो गया है इंडेक्स। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। एक बहुत ही, अगर आप देखें, शानदार कंपनी के नतीजे, जी हाँ, हम यूबीएल के नंबर से बातचीत करेंगे, और हमारे साथ श्री विवेक गुप्ता एनएनसी यूनाइटेड ब्रेवरीज के जुड़ेंगे। एक थोड़ी से ब्रेक के बाद बात करते हैं उनसे। के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि हम यूबीएल की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। एक बार पहले नंबर दिखाते हैं, और श्री विवेक गुप्ता हमारे साथ एमएनसी और यूनाइटेड ब्रेवरीज के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार व्यूज़ के साथ नंबर शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेट प्रॉफिट यहाँ करीब अगर आप देखें तो 64% का डिप था साल दर साल, यानी अगर आप इस क्वार्टर को बीते साल के इसी समय अवधि से कंपेयर करें। और रेवेन्यू में करीब आप समझिए 2051 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 3% का डिप था। रेवेन्यू और बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल डिप है, रेवेन्यू में डिप है, बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल डिप है। एबिटा इनका अगर आप देखें तो ड्रॉप हुआ, और मार्जिन 6.4। ओवरऑल अगर आप देखें नंबर आपको काफ़ी ख़राब नज़र आएंगे। बट एग्जैक्टली ये नंबर्स ख़राब क्यों नज़र आ रहे हैं? Q2 में ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ रीजंस में फ्लड थे? क्योंकि आपको याद ही होगा इस पूरे के पूरे
क्वार्टर में मॉनसून का अगर आप देखें प्रभाव होता है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विवेक जी एग्जैक्टली जानना चाहूँगा क्या क्या फ्लडेड एरियाज़ का इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा समझाएंगे। ये टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में जो श्रिंक हुआ है, जो गिरावट आई, इसका कारण क्या रहा आज इस बार? सबसे पहले मैं सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को बात कहने का मौका दिया। जैसे आपने बोला कि इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो थोड़े वीक हैं और उसमें उसका काफी जो इम्पैक्ट है वो मौसम और वेदर के कारण हुआ है। जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे हमारा सेल जो है 18% कम हुआ है, क्योंकि पंजाब में बहुत फ्लडिंग थी, हरियाणा में, उत्तराखंड में, और इस बार बारिश भी काफी हुई है और हरियाणा में भी वेदर काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो जो 1/3 इम्पैक्ट है वो मौसम के कारण है। इसके अलावा काफी स्टेट्स के अंदर अराउंड जो 1/3 हमारा बिजनेस है वहां पे बियर बहुत महंगी भी हो गई है, क्योंकि कर्नाटका में सरकार ने पिछले 6 क्वार्टर में 4 बार बियर का दाम बढ़ाया है, जिसके कारण महंगी होने के कारण उसका कंजम्पशन पे भी असर हुआ है। तो जो 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 आप वीक नंबर्स देख रहे हो उसमें से मैं ये बोलूंगा कि 70% जो इम्पैक्ट है वो मौसम के कारण है और लगभग 30% जो इम्पैक्ट है क्योंकि बियर महंगी हो गई है कुछ स्टेट्स में, वो उसका इम्पैक्ट है। ओके, तो 70% इम्पैक्ट जो अगर आप देखें तो यहाँ पर उसमें वेदर इम्पैक्ट है ये। ओके, मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने कहा था कि प्राइसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, वो भी डिमांड को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल जरा आप मुझे अपने मार्केट शेयर का थोड़ा सा अपडेट देंगे सर, और बाकी किन किन लिस्टेड कंपनियों से आपकी काफ़ी ठोस प्रतिस्पर्धा है इस वक्त, और मोर स्पेशली एमपी के मार्केट में इस वक्त स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, ऑल इंडिया हमारा मार्केट शेयर जो है वो इस बार भी गेन हुआ है। लगभग 90 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर का गेन हुआ है। हमारा मार्केट शेयर 48% है ऑल इंडिया मार्केट शेयर, और वो पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा मार्केट शेयर में छोटा इंप्रूवमेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश सरकार की, वो बॉटलिंग फीस जो है, जो नेशनल ब्रांड्स के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बहुत काम करने की जरूरत है मध्य प्रदेश में, बिकॉज वहां की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें जो नेशनल ब्रांड जैसे किंगफिशर ब्रांड है, अगर हम मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं तो उसमें हमको ज्यादा बॉटलिंग फी देना पड़ता है एज कंपेयर टू अ लोकल ब्रांड। तो हम लोग ये डिस्कशंस करते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उनको बताते हैं कि जो टैरिफ इशू की बात होती है दुनिया में, हमारे इंडिया में स्टेट वाइज ऐसे टैरिफ्स हैं कि प्रतिबंध लगा रखे हैं कि एक स्टेट का माल दूसरी स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। अच्छा विवेक जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स पर हमने बातचीत अब तक कर ली, एमपी मार्केट को भी लेके, लेकिन आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो ने उसने इस बार ऐसा मतलब कैसा किया, और आगे जाके आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो में कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमारा प्रीमियम सेगमेंट में Q2 बहुत अच्छा रहा एज कंपेयर टू ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ था। हम लोग 17% ग्रो किए प्रीमियम में, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उससे पिछले क्वार्टर में हम लोग 45-46% ग्रो किए, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम हर क्वार्टर कम से कम 30% प्रीमियम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है अल्ट्रा मैक्स, जो कि कंज्यूमर्स को भी बहुत पसंद है। हेनिकन सिल्वर जो है वो 34% पूरे ऑल इंडिया में ग्रो कर रहा है। एम्स्टल ग्रैंडे जहां हमने लॉन्च किया वहां पे बहुत अच्छा रिपीट रेट है। तो हमारे पास बहुत ही विनिंग पोर्टफोलियो है प्रीमियम सेक्टर में। इस बार प्रीमियम भी बहुत इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने उत्तराखंड बोला आपको, पंजाब बोला आपको, दिल्ली हरियाणा बोला, गुड़गांव बोला, ये सब मार्केट्स में प्रीमियम काफी स्ट्रांग होता है, और स्पेशली टूरिस्ट लोकेशंस में। सो लेकिन इन समय में मौसम के कारण इसका इम्पैक्ट आया है। सो आगे मेरे को ये उम्मीद है कि हम जो प्रीमियम बिजनेस है फिर से 30% से ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत हुई, मार्केट शेयर को लेकर, एमपी मार्केट को लेकर, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर, और एग्जैक्टली इस क्वार्टर में क्या चीज़ थी जो आपको इम्पैक्ट डाल गई। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बाकी अगर आप देखें, आई मीन क्लोज टू न्यू ईयर, क्रिसमस, आई होप इस बार वो शायद वो जो वेदर इम्पैक्ट है वो शायद आपको हर्ट ना करे। लेट्स सी, अगले क्वार्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
एक बार यूपीएल लेके आइए, हल्का सा चार्ट चेक ले लेते हैं क्या डायरेक्टर साहब, एक बार टाइम हो तो। इट्स 1807, नहीं इसे काम करते हैं, अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा ये अप्रैल 2024 से लेकर अब तक की सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। फॉर स्ट्रेंथ एटलीस्ट एक बार स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको 1852 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी की ज़रूरत है, वो अभी नहीं है, अवॉइड करता हूँ। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। मैं आपका एक बार फिर से इंडेक्स वहीं का वहीं, निफ्टी करीब के 25,732 पे, इंडेक्स से बातचीत बहुत हो चुकी है, अब एक काम करते हैं, आते हैं ऑप्शन ट्रेड पर। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आज? जी वीरेंद्र जी, स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा। एसबीआई के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बनाओ और नंबर से पहले में लग रहा है कि ऑप्शन के थ्रू इसमें ही ट्रेड करना चाहिए। तो 950 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 23 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 19 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 30 और 35 तक के भी देखने मिल सकते हैं। ओके, एसबीआई में 35 रुपए तक का लक्ष्य इस स्ट्राइक की 950 की कॉल में। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल ब्रेक, 2 बजे मुलाकात होगी कमाई करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।